अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 का ये जो सा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बिल्कुल आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आपके लिए चीज़ न्यू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर द फॉलोइंग। ठीक है, ए पार्ट हमारे पास गिवन है, हमें पी के वर्टिसेस गिवन है 0 0, P2 के गिवन है 2 4 एंड P3 के गिवन है -2 एंड 2। ठीक है, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के पास बच्चों पेपर में वर्टिसेस गिवन होंगे और आपसे पूछा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन बताएं, तो आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है उसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इक्वल्स टू 1/2। और ये जो सा यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ये क्या है? जैसे फर्स्ट P1 के वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे, x1, इसको मैं कह सकती हूँ वर्टिसेस को x1 y1। उसी तरह से आप लोग x1 की जगह 0 पुट करेंगे, y1 की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। ठीक है, उसी तरह से P2 में आप लोग इसको x2 y2 कह सकते हैं, वही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। इसको आप लोग x3 y3 कह सकते हैं, वही वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा। ठीक है, अपने फॉर्मूलाज वाले पेज पे बेशक ये वाला फॉर्मूला भी लिखने, मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था कि इस चैप्टर में काफ़ी फॉर्मूलाज हैं, तो एक प्रॉपर पेज पे आप लोग सारे फॉर्मूलाज लिखते जाइए। ठीक है, आपके लिए आसानी होगी। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इक्वल्स टू 1/2। x1 की जगह में क्या पुट करूँगी 0, y1 की जगह में क्या पुट करूँगी 0 एंड 1 एज इट इज़ आ जाएगा। उसी तरह से x2 की जगह 2, y2 की जगह 4 एंड 1 एज इट इज़। उसी तरह से x3 की जगह -2, y3 की जगह 2 एंड 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको इस पे रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। यानी हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते होते थे कि जो हमारे पास फर्स्ट रो में फर्स्ट टर्म होती है, उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, उसके जो टर्म्स होती हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आता है और थर्ड टर्म के साथ हमारे पास अगेन पॉजिटिव साइन आता है। यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव होती है, दरमियान वाली टर्म हमारे पास नेगेटिव होती है। ठीक है, अब फर्स्ट रो में जो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म सेलेक्ट की थी, उसी तरह से सेकेंड टर्म सेलेक्ट की एंड थर्ड टर्म सेलेक्ट की। ठीक है, अब जो जीरो है उसमें जो चीज़ इंक्लूड है हम लोगों ने उसको नहीं लिखना, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम उसमें आ रही है, हम लोगों ने उसको निकाल देना है। पीछे मेरे पास 4 2 1 एंड 1 रह गया। ठीक है, उसी तरह से -0 पे देखें तो मेरे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये, तो मैं उसको निकाल दूंगी। पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा 2 -2 1 एंड 1। उसी तरह से 1 मेरे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है, उसको मैं निकाल दूंगी। पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा 2 -2 4 एंड 2। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। ये हो जाएगा ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2। ये तो 0 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सब कुछ 0 हो जाएगा। इसकी जगह आप लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस उसी तरह से ये भी 0 है, 0 के साथ टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग 0 लिख सकते हैं। प्लस 1 उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -2 × 4 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और दरमियान में हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इक्वल्स टू 1/2। 0 -0 मेरे पास 0 ही होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा मेरे पास 1 × 4 माइनस माइनस हो जाएगा +8। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इक्वल्स टू 1/2। 8 + 4 मेरे पास आता है 12, 12 × 2 12 × 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे मज़ीद कटिंग कर लेते हैं, मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन क्या आ जाता है 6 आ जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, साथ हम लोग स्क्वायर यूनिट्स लगा देंगे। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है। जो आपको वर्टिसेस गिवन होंगे वो आप लोगों ने सिंपली x1 y1 की जगह पुट करने, रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन ए पार्ट का निकाल लिया, जो कि हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, बी पार्ट हमारे पास गिवन है, उस तरह से हमें 3 वर्टिसेस गिवन है P1 P2 एंड P3 के। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन किस चीज़ के इक्वल है 1/2 और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, इसको आप लोग x1 y1 कह दें, इसके वर्टिसेस को आप लोग x2 y2 कह दें और इसको कह दें x3 y3। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इक्वल्स टू 1/2। x1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी -1, y1 की जगह मैं पुट करूँगी -2 1 एज इट इज़, x2 की जगह 2 5 1, x3 की जगह 5 2 एंड 1 अगेन। ठीक है, अब अगेन रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है,
अब ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 एज इट इज़। रो ऑपरेशन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, जो सबसे पहले हमारे पास टर्म होती है उसको हम लोग लिखते हैं, उसके साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन इसका अपना वाला नेगेटिव साइन है, वो हम लोगों ने लगाया। दूसरी वाली टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन होता है, लेकिन इसका अपना वाला भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म के साथ हमारे पास अगेन पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है, दरमियान वाली टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -1, सॉरी यहाँ पे तो हम लोगों ने टर्म्स लिखी नहीं। अब अच्छा, अब आप लोग देखें -1 में मेरे पास क्या टर्म, कौन सी रो एंड कौन सा कॉलम इंक्लूड है, उसको हम लोगों ने निकाल देना। -1 में हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आ रहा है, उसको निकाल देंगे, पीछे मेरे पास 5 2 1 एंड 1 रह जाएगा। -2 में मेरे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आ रहा है, उसको मैं निकाल दूंगी, पीछे मेरे पास 2 5 1 एंड 1 रह जाएगा। उसी तरह से लास्ट में मेरे पास यहाँ पे 1 था, मैंने लिखा ही नहीं 1, उसमें मैंने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को निकाल देना, पीछे मेरे पास 2 5 5 एंड 2 रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, दरमियान में हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +2, अगेन क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 और 5, दरमियान में हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, +1 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 25, दरमियान में हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -1 5 -2 मेरे पास क्या आता है, 3 आता है, +2 अगेन 2 - 5 मेरे पास क्या आएगा, -3 आएगा, ये हो जाएगा +1 4 - 25 मेरे पास -21 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा मेरे पास ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -3 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 एंड प्लस माइनस माइनस 1 × 21 21 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे -3 -6 -21 मेरे पास क्या आता है, -30 आ जाएगा, ठीक है। और कटिंग कर लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -15, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों ने आगे स्क्वायर यूनिट्स भी लगा देने, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। सी पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी पार्ट हमारे पास गिवन है, P1 P2 एंड P3 के वर्टिसेस गिवन है। इसको आप लोग कह दें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में किया, ठीक है। ट्राइंगल इक्वल्स टू सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 x1 की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे, y1 की जगह मैं -5 पुट कर सकती हूँ, आगे 1। उसी तरह से x2 की जगह 5, y2 की जगह -6 एंड आगे 1। उसी तरह से 3 1 एंड अगेन 1। रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट टर्म ले लेनी है उसकी चीज़ें, और सेकंड टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, लेकिन इसका अपना वाला भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म के साथ अगेन हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। ये हो जाएगा ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 में मेरे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आ रहा है, उसको मैं निकाल दूंगी, पीछे मेरे पास -6 1 एंड 1 रह जाएगा। उसी तरह से -5 में मेरे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आ रहा है, उसको निकाल दूंगी, पीछे मेरे पास 5 3 1 एंड 1 रह जाएगा, ठीक है। उस तरह से 1 में मेरे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आ रहा है, उसको निकाल दूंगी, पीछे मेरे पास 5 3 -6 एंड 1 रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इनको क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, दरमियान में हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +5, इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा 5 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3, दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा, +1। उसी तरह से 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 × -6 मेरे पास क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, दरमियान में हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 4, ये -6 -1 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, +5 5 -3 मेरे पास क्या आता है, 2 आता है, +1 5 माइनस माइनस हो जाएगा, +18, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 4 7 मेरे पास 28 आता है, दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, एंड +5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, +5 + 18 मेरे पास क्या आता है, 23 आ जाएगा, 23 × 1 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। -28 + 10 + 23 मेरे पास 5 आंसर आता है, 5 × 1/2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। एंड पे आप लोगों ने स्क्वायर यूनिट्स लाजमी लगा देने, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर द फॉलोइंग, ठीक है। ए पार्ट हमारे पास गिवन है, A B एंड C के वर्टिसेस आपको गिवन है, और सी पार्ट में आपसे ये पूछा भी हुआ है कि आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर कोलिनियर, ठीक है। आपने ये भी बताना है। कोलिनियर क्या होता है कि अगर तो हमारे पास एरिया इक्वल्स टू 0 है तो वो हमारे पास कोलिनियर होता है, ठीक है। अगर मेरे पास तीनों पॉइंट्स फॉर एग्जांपल A यहाँ पे है, B यहाँ पे है एंड C यहाँ पे है, सेम मतलब यहाँ पे अब एरिया नहीं आ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ तो A B एंड C, इसमें मेरे पास एरिया आ रहा है, इसमें मेरे पास
एरिया नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास ये कॉलीनियर है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जोन से हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 वर्टिसेस गिवन है, ये वही पिछला वाला फॉर्मूला ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो इसका आंसर इक्वल्स टू 0 आता है तो फिर तो वो कोलिनियर होंगे, और अगर इक्वल्स टू 0 नहीं आता तो फिर वो कोलिनियर नहीं होंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले तो उसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है, इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2 कह देते हैं, और इसको x3 y3 कह देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2, x1 की जगह हम लोग पुट करेंगे -3, y1 की जगह मैं पुट करूँगी 6, एंड आगे वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x2 की जगह मैं 3 पुट करूँगी, y2 की जगह 3 एंड अगेन 1, x3 6, y3 0 एंड अगेन 1। अब रो ऑपरेशन से हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, यानी मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे हम लोग रो ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं, यानी -3 दरमियान में इसके टर्म्स आएंगी, और सेकंड टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, और थर्ड टर्म के साथ अगेन हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है। ऐसे ही है ना। अब -3 में हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है, उसको हम लोग निकाल देंगे। पीछे मेरे पास 2 0 1 एंड 1 रह गया, वो लिख देंगे। -6 में मेरे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आ रहा है, उसको निकाल देंगे। पीछे मेरे पास 3 6 1 एंड 1 रह गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास 1 है, उसमें हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आ रहा है, उसको हम लोग निकाल देंगे। पीछे मेरे पास 3 6 2 एंड 0 रह जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2। अब -3 हम लोग इनको क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये हो जाएगा 2 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। -6 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, दरमियान में नेगेटिव साइन आता है। +1 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। 2 6 हमारे पास होता है 12। ठीक है, ये हो जाएगा ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2, -3 हो जाएगा 2 -6 एंड ये हो जाएगा -3 +1, और ये -12 में लिख सकती हूँ, उनके 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2, -2 3 इधर हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 6 इधर हो जाएगा 18 प्लस माइनस -12। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास -6 -12 मेरे पास होता है, क्या होता है, 18 होता है, -18 होता है, +18 -18 +18 मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड 0 डिवाइड बाई 2 मेरे पास 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो उनसे वर्टिसेस हमें गिवन है ट्राइंगल ABC के, ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अच्छा जी, बी पार्ट हमारे पास बच्चों गिवन है, 3 वर्टिसेस गिवन है A B एंड C के। उसी तरह से हमें यहाँ पे चेक करना है क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। अगर तो एरिया इनका 0 आ जाता है, अगर आंसर 0 आ जाता है तो मतलब ये कोलिनियर है। अगर हमारे पास कोई आंसर आता है, कोई और वैल्यू आ जाती है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म आ जाती है, तो उसके साथ हम लोग फिर वो डिपेंड करता है, आगे हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास है ट्राइंगल इक्वल्स टू, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, इसको आप लोग x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें, और इसको x3 y3 कह दें। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -2 4 1 3 -6 एंड 1, उसी तरह से 1 -2 एंड 1। राइट, अब सिंपली आगे हम लोग रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं कि जो सबसे फर्स्ट टर्म है उसको लिखते हैं, उसकी टर्म्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दरमियान वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आता है, और थर्ड टर्म के साथ अगेन पॉजिटिव साइन आता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब -2 में मेरे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आ रहा है, उसको मैं निकाल दूँगी। पीछे मेरे पास -6 -2 1 एंड 1 रह जाएगा, वो मैं लिख दूँगी। 6 4 में मेरे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आ रहा है, उसको मैं निकाल दूँगी। पीछे मेरे पास 3 1 एंड 1 रह जाएगा, वो मैं लिख दूँगी। 1 में मेरे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आ रहा है, उसको मैं निकाल दूँगी। पीछे मेरे पास 3 1 -6 एंड -2 रह जाएगा, वो मैंने लिख दूँगी। ठीक है, ठीक है, अब ये मेरे पास हो जाएगा ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -2 हम लोग इस तरह से क्रॉस में बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -6 एंड -2 दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, -4 सॉरी -4 एंड ये हो जाएगा 3 एंड 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। +1 एंड 3 इंटू -2 मेरे पास क्या आता है, -6 आता है। 1 इंटू -6 मेरे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -2, ये हो जाएगा -6 -+2। ठीक है, उसी तरह से -4 एंड 3 -1 मेरे पास क्या आता है, 2 आता है, +1, उसी तरह से -6 +6। ठीक है, ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -2, ये हो जाएगा मेरे पास -4 -4 2 ज़र 8 एंड +1 -6 +1 मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 -8 1 इंटू 0 मेरे पास 0 आ जाएगा। -8 + 0 मेरे पास सॉरी -8
+8 -8 मेरे पास 0 आ जाएगा, तो मेरे पास 0/2, 0/2 मेरे पास क्या आंसर आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमें वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के ABC के, ये भी कोलिनियर है। ठीक है, तो एंड पे हम लोगों ने वर्ड्स में भी लिख दिया है हमारे, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है तो ये कोलिनियर है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अगर आपको बच्चों किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। दुआ में याद रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।